यस, अब बच्चों हम बात करेंगे क्लास 7th इंग्लिश का। ये बेसिकली सैम्पल पेपर है, ठीक है। दिस इज द बेसिकली क्वेश्चन पेपर ऑफ सेशन एंडिंग एग्जामिनेशन, ठीक है, जो कि मार्च में होता है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें देखिए जो सेक्शन ए है रीडिंग का 10 मार्क्स का है, सेक्शन बी 10 मार्क्स, सी जो है 10 मार्क्स, क्रिएटिव राइटिंग 5 मार्क्स, स्पेलिंग 5 मार्क्स, ठीक है। दिस वन बेसिकली 40 मार्क्स का पेपर है। समय जो है इसमें 2 घंटे दिए हैं। तो देखते हैं क्या है इसमें। फर्स्ट ऑफ ऑल सेक्शन ए, ठीक है, ये एक पैसेज है, देखते हैं इसमें क्या है। गार्बेज इज अ ग्रेट इन्वायरमेंट हैजार्ड, ठीक है। इट कम्स फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, यूज्ड पेपर, टिफिन, पैकिंग्स, प्लास्टिक बैग्स, आइसक्रीम रैपर्स, बॉटल कैप्स, फॉलन लीव्स फ्रॉम ट्रीज एंड मेनी मोर। गार्बेज मेक्स अ प्रेमाइसिस अगली, ठीक है, ये एक प्रेमाइसिस को अगली कर देता है, बदसूरत कर देता है। अनकेम्प्ड एंड ब्रीड डिसीजेज से बहुत सारे जो है डिसीज भी ब्रीड होते हैं, यानी उत्पन्न होते हैं। अ लॉट ऑफ ट्रैश दैट इज थ्रोन अवे, बहुत सारा कूड़ा जो बाहर फेंका जाता है। कंटेन्स अ मटेरियल दैट कैन बी रिसाइकल्ड, उसमें ऐसे मटेरियल होते हैं जिनको रिसाइकिल कर सकते हैं हम। एंड यूज्ड सच एज पेपर्स, जैसे पेपर को रिसाइकिल कर सकते हैं, मेटल्स को कर सकते हैं, ग्लास को कर सकते हैं, ठीक है। कैन बी सेंड टू द नियरेस्ट रिसाइकलिंग सेंटर, उनको पास के रिसाइकलिंग सेंटर में भेज सकते हैं। और डिस्पोज्ड ऑफ टू द जंक डीलर, ठीक है, जंक डीलर को भी हम इसको दे सकते हैं, यानी कबाड़ी वाला जो आपके यहाँ आता है। इट ऑल्सो कंटेन्स ऑर्गेनिक मैटर सच एज लीव्स विच कैन बी इनरिच द सॉइल फर्टिलिटी, इसमें कुछ ऑर्गेनिक मैटर भी होते हैं जो सॉइल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए पत्तियाँ हैं, पत्तियों को अगर हम डिकम्पोज करके सॉइल में डालें तो कहीं ना कहीं उसकी फर्टिलिटी जो है इम्प्रूव होती है। अ कंपोस्ट पिट कैन बी मेड एट अ कन्वीनियंट location where the refuse can be placed with a layers of soil and occasional sprinkling of water, ठीक है, जहाँ पर जो है पानी को हम छिड़काव कर सकें, वहाँ पर लीव्स को एक कंपोस्ट पिट यानी एक गड्ढा बनाकर वहाँ पर हम डाल सकते हैं। दिस वुड हेल्प डिकम्पोजिशन, इससे डिकम्पोजिशन होगा, यानी जो पत्ती है वो सड़ सकती है, जो है वो डिकम्पोज होगी। एंड वैल्यूएबल फर्टिलाइजर, ठीक है, इससे हमको खाद मिल सकती है, फर्टिलाइजर मिल सकता है। दिस वुड ऑल्सो प्रिवेंट पोल्यूशन दैट इज यूजुअली कॉज बाय बर्निंग सच ऑर्गेनिक वेस्ट। आपने देखा होगा ऑर्गेनिक वेस्ट को जलाने से जो बहुत सारा पोल्यूशन निकलता है उससे भी बच जाएंगे और हमको एक फर्टिलाइजर भी, एक मैन्योर भी मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, गार्बेज ओरिजिनेट्स फ्रॉम, गार्बेज कहाँ से ओरिजिनेट होता है, कहाँ से ये बाहर निकलता है। तो यूज्ड पेपर, टिफिन, पैकिंग, प्लास्टिक बैग्स एंड फॉलन लीव्स फ्रॉम ट्रीज, ठीक है, यहाँ से गार्बेज जो है जनरेट होता है। नेक्स्ट वन, गार्बेज कैन क्रिएट हावक टू द मैनकाइंड बाय स्प्रेडिंग सेवरल डिसीजेज, यानी बहुत सारे डिसीजेज जो है ये जनरेट कर सकता है, बहुत सारे डिसीजेज जो है इससे फैल सकते हैं, ठीक है। यहाँ से भी आंसर आप मैच कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, आगे चलते हैं। व्हाट हैपन्स टू द डिस्पोज्ड मटेरियल एट द रिसाइकलिंग सेंटर, क्या होता है डिस्पोज्ड मटेरियल का। इट रिसाइकल्ड फॉर रीयूज़, यानी रिसाइकलिंग सेंटर पर क्या करते हैं, उनको जो है रिसाइकिल किया जाता है ताकि वो दोबारा इस्तेमाल कर सकें, रीयूज़ उनका किया जा सके, ठीक है, ठीक है। आगे चलते हैं। फॉलन लीव्स फ्रॉम ट्रीज आर यूज़फुल बिकॉज, जो पत्तियाँ गिर जाती हैं पेड़ों से वो यूज़फुल हैं, क्यों यूज़फुल होती हैं, इसमें देखिए। एनरिच सॉइल फर्टिलिटी, यानी वो सॉइल फर्टिलिटी को इम्प्रूव कर सकती हैं अगर उसको डिकम्पोज कर हम सॉइल में यूज़ करते हैं तो, ठीक है। विच ऑफ द इज द करेक्ट विद द रेफरेंस ऑफ द कंपोजिट पिट, कंपोजिट पिट के रेफरेंस में ये सारे स्टेटमेंट करेक्ट है। आगे चलते हैं। रीड द फॉलोइंग क्लिप, एक क्लिप यानी पिक्चर दी गई, इस पिक्चर को ध्यान से देखिए, मैं इसको दूसरे पिक्चर से आपको समझा देता हूँ, ये यहाँ से कुछ क्लियर है इसमें, है ना। इस पिक्चर को आप देखिए। इज़ योर डॉग ऑबिडियंट, क्या जो है आपका डॉग ऑबिडियंट है, ऑबिडियंट मतलब समझ रहे हैं ना, कि मतलब बात मानता है आपकी, ठीक है। योर पेट विल बी ट्रेंड, आपका अगर पेट ऑबिडियंट है नहीं है तो उसको ट्रेन किया जा सकता है। व्हाट विल आई लर्न, ठीक है। द डॉग क्लब विल टीच यू हाउ टू गेट योर डॉग सिट, स्टैंड, स्टे ऑन कमांड, यानी आपको ये सिखाया जाएगा डॉग्स को इस क्लब में, डॉग क्लब में, कि आपकी कमांड पर उसको बैठना, खड़ा होना और जो है ये चीज़ें सिखाई जाएंगी। वॉक क्वाइटली, शांति से चलना, साइड एंड कम यू कॉल, जब आप बुलाएं तब वो आ जाए। ये बेसिक डॉग क्लब में बेसिक्स ट्रेनिंग्स दी जाएंगी। येस वी एक्सेप्ट ऑल डॉग्स, सारे कुत्ते आ सकते हैं, कुत्तों का बेसिकली ट्रेनिंग होनी है। रिगार्डलेस ऑफ ब्रीड, कौन सी ब्रीड का है, एज का है, शेप का है, साइज का है, ऑफ पर्सनालिटी। पपीज मस्ट बी एटलीस्ट 12 वीक्स ओल्ड
एंड वैक्सीनेटेड 14 डेज बिफोर स्टार्टिंग एट डॉग्स क्लब, यानी डॉग्स क्लब के शुरू होने के 14 दिन पहले से वो वैक्सीनेटेड हो, और कोई भी ब्रीड, एज, साइज, शेप का जो है डॉग आ सकता है, ठीक है। वन ट्रेनिंग टाइमिंग्स क्या हैं? ट्यूसडे और सैटरडे 10:30 बजे। जो अनट्रेन डॉग्स है, जिसने ट्रेनिंग एक बार भी नहीं ली है, वो ट्यूसडे और सैटरडे को 10:30 बजे आएंगे, और एक्सपीरियंस डॉग्स जो है वो थर्सडे एंड संडे को 2:30 PM पर आएंगे, ठीक है। हाउ मच डज इट कॉस्ट, यानी इन ट्रेनिंग का कितना रुपया जो है खर्च आएगा, क्या पैसे लगेंगे। अ टीम वर्क कोर्स कॉस्ट वीक कॉस्ट 220 फॉर अ पीपल हु एनरोल वन डॉग, यानी 220 रुपये लगेंगे जो वन डॉग का एनरोल कराता है। 320 फॉर द पीपल हु एनरोल 2 डॉग्स, यानी 2 डॉग्स को 320 लगेगा। 450 पीपल हु एनरोल 3 डॉग्स, 450 3 डॉग्स को लगेगा। और 120 फॉर द सीनियर सिटीजन एंड स्टूडेंट फॉर द वन डॉग, यानी सीनियर सिटीजन और स्टूडेंट जो है वो वन डॉग का जो है कितना लगेगा, जो है 120, ठीक है। एक डॉग के केस में है बस ये, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, इंडिविजुअल केसेस में है। नेक्स्ट वन, अब क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं ध्यान से। ये हमने क्लिप देख ली, अब क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग, आपने जो ऊपर क्लिप देखी उसके आधार पर आप ये बताइए कि फॉलोइंग क्वेश्चंस के आंसर आपको देने हैं। अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन इन द टेक्स्ट, द डॉग्स आर ट्रेन्ड इन टू बी ऑबिडेंट एट डॉग्स क्लब, यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी डॉग्स को क्या किया जाता है यहाँ पर, ट्रेंड किया जाता है डॉग्स क्लब में, ठीक है। तो B1 भी द करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट वन, पपीज विच आर कैन ज्वाइन द डॉग्स क्लब नॉट लेस देन 12 वीक्स, यानी 12 वीक्स से कम नहीं होना चाहिए, वो पपीज जो है ज्वाइन कर सकते हैं। बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन इन द टेक्स्ट विच ऑफ दीज स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट ये है कि सीनियर सिटीजन्स एंड स्टूडेंट्स ट्रेन देयर डॉग्स विल एंजॉय स्पेशल कंसेशन, यानी सीनियर सिटीजन्स अगर अपने डॉग को ट्रेन करना चाहते हैं तो उनको स्पेशल कंसेशन मिल जाएगा, ये करेक्ट है। मिस्टर शाह हैं, 5 दिन का उनका ऑफिस होता है। ही हैज़ अ लेब्राडोर डॉग हु हैज़ गॉट सम ट्रेनिंग बिफोर बट ही वॉन्ट्स टू गेट ट्रेन्ड अगेन, दे ओनली द डे सूट्स हिम, यानी इनका डॉग एक बार ट्रेंड हो गया है, यानी एक्सपीरियंस डॉग में आएगा। तो वो बेसिकली जो होगा वो थर्सडे एंड संडे को, आप यहाँ ऊपर देखेंगे थर्सडे और संडे को ट्रेनिंग होती है, जो एक्सपीरियंस डॉग होते हैं, यहाँ से थर्सडे एंड संडे जो एक्सपीरियंस डॉग होते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। युवराज स्टडी इन क्लास 5th, रुचि इज अ कॉलेज गोइंग गर्ल, इफ दे बोथ हैव वन डॉग, यानी टोटल 2 डॉग्स हो गए, 2 डॉग्स का लगेगा 320, ठीक है, ओके। नेक्स्ट वन चलते हैं लिटरेचर पर, इसको ध्यान से थोड़ा सा देखना है आपको। लिटरेचर प्रोज पोएट्री 10 मार्क्स का है ये। 3 क्वेश्चंस 30 वर्ड्स। हाउ इज अ क्रिकेट बैट डिफरेंट फ्रॉम अ हॉकी स्टिक, एक हॉकी स्टिक से क्रिकेट बैट जो है डिफरेंट कैसे होता है, अलग कैसे होता है, ठीक है। अ क्रिकेट बैट इज स्ट्रेट, इसमें तो सबसे पहले आप ड्राइंग से ही देख सकते हो कि क्रिकेट बैट समहाउ दिस वन, ठीक है, ये कुछ इस तरह से जो है इसकी डिज़ाइन होती है, ये क्रिकेट बैट होता है, ठीक है। और समहाउ हॉकी स्टिक यू कैन लाइक दिस वन, ये कुछ इस तरह से आपकी हॉकी की स्टिक जो है वो होती है। दोनों में डिफरेंस है, ठीक है, दोनों में अंतर है। ड्राइंग मेरी जो है उतनी ठीक नहीं है, फिर भी हम देखते हैं, कुछ इस तरह से दोनों में अंतर होता है, ठीक है। ये हॉकी और क्रिकेट बैट में डिफरेंस मैंने आपको बताया, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्रिकेट बैट है स्ट्रेट होता है, जबकि हॉकी स्टिक होती है वो कर्व्ड होती है, यहाँ से मुड़ी हुई होती है, ठीक है, एट द बॉटम, और बाहर निकली हुई होती है नीचे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द गेम्स इक्विपमेंट, गेम्स इक्विपमेंट से आप क्या समझते हैं। गेम्स इक्विपमेंट बहुत सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर क्रिकेट की बात करें तो इसमें बैट, बॉल, पैड है, स्टंप्स हैं, ठीक है, ग्लव्स हैं, ये सब चीज़ें आती हैं। द गेम्स क्रिकेट इक्विपमेंट आर रिसोर्सेज यूज्ड टू प्ले क्रिकेट लाइक बैट, बॉल, स्टंप्स एक्सेट्रा। देयर आर सम प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स और गियर्स लाइक ग्लव्स, हेलमेट एंड पैड्स। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, तो ये आप कर सकते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट स्पेशल ट्रीटमेंट डिड द चेन रिसीव,
द ऑथर्स फ्रेंड्स टाइटन द चेन टिल इट डिड नॉट मूव, ठीक है, एंड देन ही लूजेंड अंटिल इट एज ट्वाइस एज लूज एज इट वॉज बिफोर, ठीक है, इतना टाइट कर दिया कि मूव ही ना करे, फिर उसने लूज़ कर दिया, इतना लूज़ कर दिया कि जितने पहले लूज़ थी उससे 2 गुना लूज़ कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 4, वाई डज अ बर्निंग कैंडल गो आउट व्हेन यू ब्लो ऑन इट? व्हेन वी ब्लो एयर ऑन अ बर्निंग कैंडल, जब हम बर्निंग कैंडल पर ब्लो करते हैं तो वी रिमूव द हॉट एयर अराउंड द फ्लेम, यानी फ्लेम के जो चारों तरफ गर्म हवा होती है उसको हटा देते हैं ब्लो करके, और इस तरह उसका टेम्परेचर जो है कम हो जाता है फ्लैश के आसपास का। जैसे ही टेम्परेचर कम होगा क्या होगी, कैंडल जो है बुझ जाएगी, बिकॉज उसका फ्लैश पॉइंट जो है वो कम हो जाएगा, फ्लैश पॉइंट नहीं रहेगा जिस पर वो जलती है, तो दैट्स वाई कैंडल गोज आउट, वो कैंडल बुझ जाएगी। What do you think the talking fan for demanding? The talking fan was demanding for oiling as its little whirling motor, ठीक है, talking fan was demanding for oiling its little whirling motor, ठीक है, ठीक, ऑयलिंग जो टॉकिंग फैन किसकी डिमांड कर रहा था, ऑयलिंग, यानी उसमें तेल जो है डालना होता है, जैसे मान लीजिए कई बार चीज़ें आवाज़ करती हैं, चाहे वो फ़ैन है या साइकिल का पेडल है, तो वहाँ पर आप बीयरिंग्स में ऑयलिंग कर देते हैं तो वो क्या होता है, ठीक हो जाता है। इसी तरह नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें तो इसमें भी क्वेश्चन हैं, 2 क्वेश्चन के आंसर देने हैं 20-30 वर्ड्स में, ठीक है, तो चलते हैं। वेयर वॉज द टाइगर cub hiding when the grandfather found him? The tiger cub was hiding among the intricate roots of the banyan tree, ठीक है, यानी बनियन ट्री के रूट्स में वो छिपा हुआ था, इन द तेराई जंगल नियर देहरा, ठीक है, तेराई जंगल मीन्स नदी के तट का जंगल, देहरा में। What happened one Sunday when the lady was going to her sister's house? What did the lady do? What was the bear's reaction? One Sunday, while the lady was on the way to her sister's house, she heard the cracking of the branches behind her. She saw the bear following her. उसने देखा कि भालू जो है उसका पीछा कर रहा है. She punished him by hitting his nose with her umbrella. The bear turned round and went back. ठीक है, उसने अपने छाते से उसको मारा और जो है बियर जो है वापस चला गया। Why did Abu Khan's goat want to run away? What happened to them in hills? The Abu Khan's goat would run away because they hated being tied with strings and they loved their freedom. जो है उसको जो है रिंग्स से यानी स्ट्रिंग से बंधा रहना, रस्सी से बंधा रहना अच्छा नहीं लगता था उस गोट को, और उसको फ्रीडम अच्छी लगती थी। In the hills they would be attacked and killed by the old wolf, ठीक है। नेक्स्ट वन, Mr. Purcell compared to an owl. Mr. Purcell compared to an owl because the large glasses that he wore magnified with the eyes as to give him the appearance of a wise and genial owl, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट वन, ठीक है, आगे आ जाइए। ग्रामर का पोर्शन है ये, फिल इन द ब्लैंक्स करना है। माई फ्रेंड द प्राइम मिनिस्टर यस्टरडे सॉ, माई फ्रेंड सॉ द प्राइम मिनिस्टर यस्टरडे, यहाँ पे ये सॉ करेक्ट होगा, ठीक है, आप फिल करेंगे इस। इन द स्कूल सिंस 1975, तो दिस इज़ द पॉइंट ऑफ टाइम, जहाँ पर पॉइंट ऑफ टाइम हो वहाँ पर हैव बीन लगाते हैं, तो यहाँ पर आप हैव बीन लगाएंगे, यहाँ पर हो जाएगा बी करेक्ट। आई एक्सपेक्टेड him here yesterday, B correct है यहाँ पर। My brother passed the B examination this year, ठीक है, ये करेक्ट है। He gave me a 5 rupee note, ठीक है, ये करेक्ट है। This is a book, ये करेक्ट है। He is weak and old, D करेक्ट है। He is absent बिकॉज ही इज सिक, ठीक है, एबसेंट था क्योंकि वह बीमार था। ही रीच द स्टेशन बाय बस, आई थिंक देयर शुड बी अ बाय, यस बाय बस। शी राइट्स अ लेटर विद अ पेन। आई वॉज बॉर्न एट
शहादरा इन दिल्ली, बी करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट वन, आई गो टू टेम्पल येस्टरडे, एवरी डे, नॉट येस्टरडे, एवरी डे। क्रिएटिव राइटिंग पर आते हैं। A farmer and old and tired now, एक फार्मर जो है बोल्ड हो गया है, थक गया है। Had 4 sons, उसके 4 बेटे हैं, हमेशा फाइट करते रहते हैं। कार्ल्स 4 sons, उसने चारों बेटों को एक दिन बुलाया और गिव द बंडल ऑफ स्टिक्स, उनको बंडल ऑफ स्टिक्स यानी डंडियों का जो है बंडल दे दिया। सी टू ब्रेक, नोबडी कैन ब्रेक, जब एक बंडल थी तो कोई नहीं ब्रेक कर पाया। एंड गिव्स स्टिक हिम टू ब्रेक ऑल द ब्रेक्स ईजली, एडवाइस देम टू स्टे यूनाइटेड, और फिर उसने सिंगल स्टिक दिया तो सभी ने उसको जो है सिंगल स्टिक को ब्रेक कर दिया। तो उसने एडवाइस दिया कि यू ऑल हैव टू स्टे यूनाइटेड, यूनाइटेड रहना चाहिए हमको, बिकॉज यूनिटी प्रोवाइड्स अस स्ट्रेंथ, यूनिटी जो हमको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। तो इस तरह आपको जो है इस प्रॉपर को एक शॉर्ट स्टोरी बनाना है और उसका टाइटल जो है देना है। इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज इन प्रोटेक्टिंग इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने में पेड़ों का क्या महत्व है, इस पर आप जो है एक पैराग्राफ जो है यहाँ पर लिखेंगे। एंड यू हैव टू यूज़ द क्लूज हियर, रेट फ्रेंड, चेक द सॉइल एरोजन, कॉज रेन, टेम्परेचर, फर्टिलिटी, ठीक है, मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस, थिंक ऑफ दीज वर्ड्स यू हैव टू यूज़ एंड राइट अ शॉर्ट स्टोरी और अ पैराग्राफ। स्पेलिंग पर चलते हैं। कॉमेडी, ये वाला करेक्ट है ए। जर्नी, JOURNEY, जर्नी, दिस वन बी करेक्ट है। अमेरिका, AMERICA, अमेरिका, अमेरिका, इसमें देखो कौन सा करेक्ट है भाई, सी करेक्ट है। एंशिएंट बच्चों, ANCIENT, ए करेक्ट है, एंशिएंट। करिकुलम, एक्सटिंग्विश, स्पेशली मैथमेटिक्स, एक्सटिंग्विश करेक्ट है, करिकुलम में डबल आर आएगा, ठीक है, तो इसलिए EXTINGUISH, एक्सटिंग्विश करेक्ट है। राइट द वर्ड्स इन करेक्ट ऑर्डर, मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस, ठीक है, यहाँ से इसकी जो है हम देख सकते हैं। आई लाइक लिसनिंग म्यूजिक इन टू द इवनिंग, आई ये फर्स्ट हो जाएगा, आई लाइक सेकेंड, ठीक है, लिसनिंग थर्ड, म्यूजिक फोर्थ, ठीक है, आई लाइक लिसनिंग द इन टू फिफ्थ, सिक्स्थ, ठीक है, सेवेंथ, इवनिंग एट्थ, ठीक है, इस तरह आप इसको करेंगे। हैज़ योर ब्रदर गॉट अ जॉब, इसका हो जाएगा हैज़, YOUR, योर ब्रदर, BROTHE, योर ब्रदर गॉट द जॉब, गॉट अ जॉब, नॉट द जॉब, ठीक है। नेक्स्ट वन, अगला चलो। देयर मदर इज टीचिंग हिस्ट्री इन द कॉलेज, हिस्ट्री इन द कॉलेज, ठीक है, इस तरह से आप जो इसको कर देंगे। ये जम्बल सेंटेंसेस थे तो इनको आपको मीनिंगफुल सेंटेंसेस में आपको कन्वर्ट करना था, ठीक है। तो दिस वाज द पेपर ऑफ क्लास 7th सेशन एंडिंग एग्जाम, यानी द एग्जाम विच हैपेंस बेसिकली इन द मार्च, ठीक है। होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन पेपर। दिस इनफ फॉर दिस वन, थैंक यू।